बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना होगा। आज हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से एक 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, वो वाला तरीका हम आज करते हैं, उस तरीके से प्रूव करते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सारे जानते होंगे। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, उसमें एक बेस होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें इन दोनों में से किसी एक को बेस कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये बेस कंसीडर की तो ये एल्टीट्यूड होगा, अगर ये बेस है तो ये एल्टीट्यूड कंसीडर होगा। हम इसको बेस कंसीडर करते हैं, इसे एल्टीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये खड़ा है और ये नीचे ज़मीन सा लगा हुआ, मतलब इसे बेस कंसीडर करते हैं। और जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज अगर सी है, ये ए है, ये बी है, तो सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है एल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर्स के सम के, इन दोनों के सम के स्क्वायर्स के। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको आज हम प्रूव करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बुक में ये कहा गया है कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। तो एक ट्राइंगल ACB ले ली, ACB या ABC, उसके अंदर एंगल C 90 डिग्री है, ये लिख भी दिया। ट्राइंगल ACB इज राइट एंगल इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C पे 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। और साइड्स के नाम दे दिए, AC को B कह लिया, BC को A कह लिया और BA को C कह लिया। BC इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू B एंड AB इज इक्वल टू C। प्रूफ क्या करना है कि इस साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। C स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी? कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि AB पे C से एक परपेंडिकुलर गिराना है, ऐसे एक परपेंडिकुलर गिराया C से AB पे, यानी इसका नाम रख दिया CD, यानी इस पॉइंट का नाम D रखा। CD परपेंडिकुलर टू AB, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB, पहला काम ये किया। और अब लेट करना है जो CD है, यानी ये जो परपेंडिकुलर गिराया है ये H, इसे H कंसीडर करना है। AD को X कंसीडर करना है, ये जो लंबी वाली साइड बनती है, और BD को Y कंसीडर करना है। अब क्या किया CD ने, ये जो CD ड्रा किया इसकी वजह से दो और ट्राइंगल्स बन गए। ट्राइंगल ABC को दो हिस्सों में बांट दिया, दो ट्राइंगल्स में बांट दिया, एक BDC और दूसरी ACD। ADC और BDC ये दो ट्राइंगल्स में इसे बांट दिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अलहदा से हम ड्रा करेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ट्राइंगल BDC है उसे इधर ड्रा करने वाला हूँ। जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था वो D था, और जो लंबे वाली साइड थी इधर C बनता है, और ये B है, BDC। BDC में BD फासला Y था और CD फासला H था। अब ड्रा करते हैं ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम है ADC। A इधर बनता है, D इधर बनता है और C इस जगह बन रहा है, ये 90 का एंगल D पे, यानी ये ट्राइंगल उठा के उधर लिख दी, ये इधर, और इसमें AD फासला X था और CD फासला H ही है। ये बन गई ये दोनों ट्राइंगल्स। AC फासला क्या था? AC फासला B था, और BC फासला क्या था? BC फासला A है। इसमें भी तीनों साइड्स लिख दी, इसमें भी तीनों साइड्स लिख दी, इसमें ABC हैं तीनों साइड्स, यानी X और Y तो ये है, ये पूरे का पूरा C बनता है। ये तो गिवन में ही बात है। अच्छा, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है, पहले इसको इन ट्राइंगल्स को नाम देते हैं। पहले इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2A कह लेते हैं, जो बड़े वाली ट्राइंगल 2A कह लिया इसे, 2-A, इसे 2B कह लेते हैं। इन तीनों ट्राइंगल्स के नाम दे दिए हमने। क्या करना है, इस बड़ी वाली ट्राइंगल को पहले इस ट्राइंगल से कंपेयर करना है, फिर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कंपेयर करना है, तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशंस का जब जोड़ेंगे तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो हमें मिल जाएगी। प्रूव क्या चीज़ करनी है, c² बराबर है a² + b², ये चीज़ प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कंपेयर करते हैं, 1 को और 2A को। इन ट्राइंगल ACB और ये वाली ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल D है, इसमें एंगल D 90 डिग्री है, इसमें एंगल C 90 डिग्री है। यानी इन दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। इसमें एंगल D 90 डिग्री का, इसमें एंगल C 90 डिग्री का। तो लिखेंगे एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। दोनों 90 डिग्री के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें एंगल A है ये, और इसमें एंगल A है ये एंगल A तो दोनों ट्राइंगल्स में आ गया। यानी ये ट्राइंगल में जो एंगल A है वही तो इस ट्राइंगल में एंगल A है, क्योंकि ये ट्राइंगल पूरी की पूरी ये ट्राइंगल में एंगल A कॉमन आ गया, दोनों में एंगल A है। तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A कॉमन, ये कॉमन है, इस वजह से दोनों में सेम भी है। अब एक बात का पता है हमें कि जब भी दो ट्राइंगल्स की बात करें, और हमने दो ट्राइंगल्स की बात की, इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल और तीसरा एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है। इसी तरह इस ट्राइंगल में ये और ये एंगल मिला के तीनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री बनता है। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं इन दो एंगल्स के, तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली बराबर होना है, क्योंकि टोटल ट्राइंगल्स में टोटल जो सम होता है वो होता ही 180 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 का है, तो ये दोनों एंगल 90 बचे, क्योंकि 180 टोटल होता है, ये 90 तो ये दोनों 90 बचे, ये दोनों 90 बचे। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये पता चला ये और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली इसके बराबर होगा, क्योंकि ये 90 फॉर एग्जांपल ये 30, ये भी 30, 90 और 30 हो गए 120। तो इस ट्राइंगल में तीसरा एंगल बचता है 60, इस ट्राइंगल में भी तीसरा एंगल बचता है 60। अब इनको दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो ये कि इन दोनों को मिला के 90 बनता है, इस वजह से ये 30 है तो ये 60 होगा, या फिर इन तीनों को मिला के 180 बनता है, तो ये 90 और 30 ऐड होके 120 बनते हैं, पीछे 60 बचता है। दोनों तरीक़ों से, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सम से इन दोनों एंगल को देखा जा सकता है। और जब भी कोई से दो एंगल ऐड हों उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और वो दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहे हैं। यानी एक्स और वाई अगर दो एंगल्स हैं, ये मिलकर 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हाँ, अगर किसी एक की वैल्यू पता चल जाए, लाइक इसकी वैल्यू पता चल गई 60, तो y 30 लिख सकते हैं। और ये y क्या है, y कॉम्प्लीमेंट है 60 का, इसी तरह 60 कॉम्प्लीमेंट है y का, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब उनको ऐड करा के 90 पूरा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा एंगल बचता है, इसमें बचता है ACD और इसमें बचता है ये एंगल B। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD। एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल ACD के, और इसकी रीज़न होगी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 होता ही है, क्योंकि तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। बाकी के जो दो एंगल्स बचते हैं वो दोनों मिलकर 90 डिग्री बनते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ राइट एंगल नहीं कहलाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट एक एंगल कॉम्प्लीमेंट होता है दूसरे एंगल का, जिससे मिलके वो 90 डिग्री बन रहा हो। तो ये किससे मिलके 90 डिग्री बन रहा है,
इस वाले एंगल से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। इसी तरह एंगल बी किस तरह 90 डिग्री बन रहा है, ये तो 90 है, ये और ये दूसरा एंगल ये बचता है, ये भी ए का, यानी दोनों सेम ही एंगल के कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट हुए, दोनों एक ही एंगल के कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रेंट हों तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं, यानी ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी के। एंगल 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 कॉन्ग्रेंट टू एंगल एंगल, यानी उसके तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं इसके तीनों एंगल्स के, तो अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है तीनों एंगल्स के तो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तब होती हैं जब कोई से दो एंगल्स एक साइड हो, दो साइड्स एक एंगल हो, या तीनों साइड्स हो। लेकिन अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो वो शेप सेम हो जाती है। लाइक अगर इस तरह हो, ये मैंने बड़ी ट्राइंगल ड्रा की, लेकिन अगर एंगल्स निकाले जाएँ तो ये और ये सेम बनेगा, अगर सेम हो लाइकली ट्राइंगल थोड़ा हो जाता है ये वाला इसके, ये एंगल्स अगर सेम भी निकल आए तो ये ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट मतलब बिल्कुल इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे ये तो उसके अंदर आ जाएगी, बिल्कुल उसके ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल उसके सेम साइज सेम शेप होनी चाहिए। लेकिन जब एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तब सेम शेप नहीं आती, सेम शेप आती सेम साइज नहीं आता। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब एक थ्योरम था, थ्योरम 14.4, उसमें पढ़ा था कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये और ये सिमिलर है, ये और ये आपस में बिल्कुल सिमिलर है, सेम शेप है, तो ये जो सी डी ओवर बी सी करेंगे वो इक्वल आएगा डी ए ओवर ए सी के, वो इक्वल आएगा ए सी ओवर बी ए के, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। लेकिन हम कोई सी दो साइड्स लेंगे जो हमें थ्योरम में प्रूव करने में आसानी होगी। वो दो साइड्स होंगी, इधर से x लेंगे, इधर से ये b लेंगे, इधर से सी डी लेंगे और इधर से बी सी लेंगे। यानी ए डी ओवर ए सी एडी ओवर ए सी, इनकी मेजरमेंट असल में प्रोपोर्शनल होती है। ए डी ओवर ए सी बराबर है ए सी ओवर ए बी के। इसके रीजन में लिखेंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। इनके वैल्यूज पुट करनी, ए डी की जगह पे एक्स लिखेंगे, इसके साथ मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी मेजरमेंट का नाम ही एक्स है, और ए सी की जगह पे बी लिखेंगे, इस ए सी की जगह पे बी लिखेंगे क्योंकि ए सी तो बी है, ए बी की जगह पे सी लिखेंगे, ए बी पूरे का पूरा सी बन गया। इसको अरेंज कर दें, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी। इसके आगे रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसको बस नाम उसके नाम लिखे हैं। इसमें हमने क्या किया था, कंपेयर किया था इस और इस ट्राइंगल को। अब हम कंपेयर करने वाले हैं इस और इस ट्राइंगल को, यानी इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल सी डी बी, बी डी सी या सी डी बी, इन दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल डी कॉन्ग्रेंट है एंगल सी के। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री कॉन्ग्रेंट है, बोथ कॉन्ग्रेंट टू 90 डिग्री, दोनों है राइट एंगल्स। अब एक एंगल कॉमन भी है, एंगल बी के कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल। ये ट्राइंगल उसमें से इस बड़े वाले ट्राइंगल में से ही निकली है, तो एंगल तो शेयर होना है, एंगल बी शेयर हो गया, वो कॉन्ग्रेंट आ गया। अब अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तीसरा एंगल जो कि बचता है, इधर से एंगल ए बचता है, इधर से एंगल सी बचता है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। इसके रीज़न ये होगी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी, एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट्स। अब अगर तीन एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों अब ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे।
तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल हैं। यानी अब हम पहले इस साइड को डिवाइड बाई ये साइड किया था और इसको डिवाइड बाई ये साइड किया था। हम करेंगे बी डी ओवर बी सी, एम बी डी ओवर एम बी सी इक्वल करेंगे बी सी ओवर ए बी के। इसकी रीज़न यही लिखेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। बी डी की मेजरमेंट की क्या वैल्यू है, वाई वैल्यू है। बी सी की मेजरमेंट की क्या वैल्यू है, बी सी ये रहा ए। बी सी की मेजरमेंट की वैल्यू ए ही है और ए बी बचा, ए बी की मेजरमेंट की वैल्यू सी है। इसके आगे रीजन देने की जरूरत नहीं क्योंकि बस उसकी वैल्यूज पुट की, इधर और लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, वाई इधर लिखा रहेगा, इसके आगे कर देते हैं। वाई इधर ही रहेगा, ए स्क्वायर, ए जाके नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर ओवर सी आ। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को ऐड करवाना है। यानी हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब हम करेंगे एक्स और वाई को ऐड करेंगे या फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, मतलब एक ही बात है। एक्स और वाई को ऐड करने से क्या आंसर आता है, सी आता है, क्योंकि एक्स और वाई मिलके सी बनते हैं। एक्स और वाई सी लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, बी स्क्वायर ओवर सी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी। पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ साइड्स इसका इसके रीजन होगा। एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू बी स्क्वायर ओवर सी, वाई की जगह पे उसकी वैल्यू ए स्क्वायर ओवर सी, सी के बराबर है। अगले स्टेप में सी नीचे कॉमन आ जाएगा और जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। और इसकी रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2 के वैल्यूज़ कहाँ से पुट की, 1 और 2 से, वैल्यूज़ 1 और 2 से पुट की। इसको अरेंज करके लिख देंगे क्योंकि जिस फॉर्म में हमने प्रूव करना था उस फॉर्म में लिख देंगे और रीज़न देंगे हैंस। इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया। एक दफ़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। एक ट्राइंगल थी एसीबी, सीडी परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। दो ट्राइंगल्स निकले, उन दोनों को अलग-अलग लिख लिया। इस बड़ी ट्राइंगल को पहले इससे कंपेयर किया, ये दोनों ट्राइंगल्स बन गए सिमिलर। फिर उससे कंपेयर किया इसको, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी बन गए सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, यानी ए डी ओवर ए सी थी या बराबर आया ए सी ओवर ए बी के। ये जो साइड है एच, इसको दोनों में इन्वॉल्व नहीं किया, ये हिंट है इसकी कि जब साइड सिमिलर की बात कर रहे होंगे, यानी दो बातें लिखी सिमिलर में तो तीसरी भी लिख सकते, तीसरी साइड की बात ही नहीं की, तो कौन सी साइड की नहीं बात की, कैसे याद रखेंगे, जो एच वाली साइड होगी। इस ट्राइंगल की जब बात कर रहे थे तब भी एच को नहीं इन्वॉल्व किया, इस साइड की जब बात कर रहे थे तब भी एच को नहीं इन्वॉल्व किया। एच का अलबत्ता नाम भी ना रखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एच पूरे थ्योरम में कहीं तो यूज़ ही नहीं हुआ। कंपेयर किया, ए डी ओवर ए सी लिखा, ए डी ओवर ए सी बराबर आया ए सी ओवर ए बी के, ए सी ओवर ए बी के। वैल्यूज पुट की, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर किया, छोटी वाली को और इसको, यानी 2b को और 1 को। इन दोनों को कंपेयर करने से ये दोनों भी सिमिलर आई, इन दोनों की साइड्स भी प्रोपोर्शनल हुई। एच वाली साइड को छोड़ के बाकी दोनों को ऊपर नीचे लिखा, बी डी ओवर बी सी लिखा, ये बी डी ओवर बी सी लिखा, बी सी ओवर ए बी लिखा, बी सी ओवर ए बी लिखा। तो वैल्यूज पुट की, वाई की वैल्यू आ गई। फिर क्या किया, हमें पता है कि जो सी है वो इक्वल है एक्स प्लस वाई की, एक्स प्लस वाई की। ये पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ साइड्स होता है कि ए अगर पूरे का पूरा ए बी यानी पूरे का पूरा सी दो टुकड़ों में बढ़ चुका है एक्स और वाई, तो उन दोनों को ऐड करने से सी ही बनता है। ये पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ साइड तो सिंपल है। उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट की 1 से, क्या लिखा, बी स्क्वायर ओवर सी लिख दिया उसकी जगह, वाई की जगह पे ए स्क्वायर ओवर सी लिख दिया। इसकी रीज़न लिखी फ्रॉम 1 और 2 के, ये वैल्यूज कहाँ से पुट कर दिया एक्स और वाई की, ए 1 और 2 से, दूसरी साइड सी लिखा होता। इधर एलसीएम किया तो सी आ गया, सी जाके पूरे नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, इस साइड बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उधर सी स्क्वायर बन जाएगा।
सी स्क्वायर बन जाएगा तो सी स्क्वायर उस साइड लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइड, क्योंकि जिस फॉर्म में हमने अपना प्रूफ लिखना था। इस तरह थ्योरम 15.1 मुकम्मल हो गया।